तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है किसी चीज़ को कवर करने के लिए यूट्यूब। तुम्हें बस क्या करना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, किसी क्वेश्चन को पढ़ना है, तुम्हें यूट्यूब से कवर करना है। एक बार में नहीं आती तो आप लोग कोशिश करो कि अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की, फोकस, जितना ज़्यादा फोकस होगा उतने अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। और याद रखना कि आप लोग जितनी मेहनत करोगे ना उतने ज़्यादा मार्क्स आपके बेहतर आने की चांसेस रहेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम बात करने वाले हैं कि तुम्हें जुलाई से तैयारी कैसे करनी है। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, पर इस वीडियो में मैं जो तुमको देने वाला हूं ना, इस तरीके की पूरी चीज़ तुमको पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी से देखने को तुमको नहीं मिली होगी। मैं तुमसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ जो ये टॉपर्स की फ़ोटो दिख रही है ना, यहाँ पर अगली फ़ोटो आपकी होने वाली होगी। अब वो कब होगी? जब आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें करोगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट, मैं तुमसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये वीडियो तुम कभी भी देख रहे हो, अगर ये वीडियो तुम अगस्त में भी देख रहे हो ना, तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगस्त ले लो, अक्टूबर ले लो, किसी भी मंथ में ये वीडियो देख रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये वीडियो हो सकती है। देखो, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें इस वीडियो को अधूरा नहीं देखना है, पूरा देखना है, कंप्लीट एकदम। क्योंकि जो चीज़ मैंने हर पॉइंट्स में डिस्कस की है ना, वो हर पॉइंट अगर तुम समझ लेते हो तो ये मान के चलो कि तुम 85% तो बहुत ही ईजिली मार्क्स ला सकते हो। चलिए, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। जिन चीज़ों को मैं बताने वाला हूं उन चीज़ों को तुमको बहुत अच्छे से समझना है, और हो सके तो इसको नोट भी कर लेना है। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और सारी चीज़ों को एक एक करके नोट करिएगा, ताकि ये चीज़ें अगर समझ में आ गई ना तो 95% लाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना ही बेहतर होता है हार्ड वर्क से, इस बात को याद रखना। ठीक है, देखो, सबसे पहले आज से तुम्हें क्या फॉलो करना है, आज से तुम्हें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं हम लोग ये भी जानेंगे, और यूट्यूब, ऑफलाइन और स्कूल, इन तीनों चीज़ों को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में अभी हम डिटेल से थोड़ा जानेंगे। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी की प्रिपरेशन तुम कैसे कम समय में कर सकते हो और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्या काम करना चाहे इस बार हमको, जिससे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं और हम 95% मार्क्स तक ला सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स अगर तुम समझ लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम बहुत स्टूडेंट से आगे निकलने वाले हो। बस वीडियो को बस कंप्लीट तुम देखना। देखो, सबसे पहली चीज़, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप एक पर्ची लेना। एक पर्ची में जो भी तुम मार्क्स लाना चाहते हो, सपोज तुम 95% लाना चाहते हो, उस बड़े से कागज़ में, बड़े से पेपर में चिपका देना जहाँ पर भी तुम बैठ करके पढ़ते हो, और वहाँ लिख लेना कि तुम्हें इस बार 2027 में 95% मार्क्स ले करके ज़रूर आने हैं। ऐसा आप लिख लेना हो सके तो आज से तुम्हें जो सबसे पहली चीज़ करनी है ना, अपने अंदर एक चीज़ फीड कर लेनी है कि आज से मुझे टॉपर्स के इंटरव्यू वीक में एक ज़रूर देखना है। मतलब मुझे क्या करना है कि किसी एक टॉपर का इंटरव्यू मुझे वीक में ज़रूर देखना है। अब ये हम लोग वीडियो इसलिए यूट्यूब से देखेंगे क्योंकि हमारे अंदर आएगा मोटिवेशन। समझ रहे हो क्या? कि हमारे अंदर पढ़ाई करने की जो उत्तेजना होती है, मोटिवेशन होता है, वो कहाँ से आएगा? जब हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन, जो हमारे टॉपर्स थे वो कैसे प्रिपरेशन करते थे, कैसे तैयारी करते थे, जब इस टाइप की वीडियो हम देखेंगे ना तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से तुम समझना। ये वीडियो तुम्हारे देखने से अंदर, सिर्फ इंटरव्यू की वीडियो देखने से तुम्हारे अंदर इस लेवल का मोटिवेशन आ जाएगा कि तुम्हें लगने लगेगा कि इस बार के टॉपर तो हम ही होने वाले हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ और मोटिवेशन तब मिलेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स अपने स्कूल में टॉप करता है उसे स्कूल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी दिया जाता है। इनाम वो पैसे के रूप में भी हो सकता है, कोई अचीवमेंट के रूप में भी हो सकता है, पर कुछ ना कुछ दिया ज़रूर जाता है जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में 90%, 95% इस तरीके से मार्क्स लेकर के आता है एग्जाम में। क्लियर है? और इसी वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी है इस बार कि तुमने अभी तक इतनी मेहनत आज तक कभी नहीं की है। इतनी मेहनत तुम्हें इस बार करनी है, ये बात याद रखना है। अपने चेयर से तुम्हें जुड़े रहना है। तो दूसरे पॉइंट्स में हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुमने अगर समझ लिया तो ये मान के चलिए 80% का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ से तुमको मिलने वाला है। ठीक है, टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि एक बार तुमको क्या करना है, किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टॉपर का यही नियम होता है। टॉपर जब किसी चीज़ को समझता है तो एकदम शांत,
एकदम साइलेंट, एकदम शांत बैठा रहता है। आपको लग रहा होता है अरे ये तो बिल्कुल पागलों की तरह बैठा हुआ है, नहीं, वो चीज़ों को समझ रहा होता है एकदम शांत अच्छे तरीके से। तुम चाहे यूट्यूब से पढ़ते हो, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो, कुछ भी कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी तरीके से पढ़ते हो, किसी टॉपिक को जब तुम पढ़ो तो उसको इतनी अच्छे से समझो, पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा उस टॉपिक के अंदर होना चाहिए कि बस एक बार में वो चीज़ तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। एक बार में नहीं आती तो आप लोग कोशिश करो कि अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की, फोकस, जितना ज़्यादा फोकस होगा उतने अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। और याद रखना कि आप लोग जितनी मेहनत करोगे ना उतने ज़्यादा मार्क्स आपके बेहतर आने की चांसेस रहेंगे। जितना ज़्यादा आपने कोई चीज़ पढ़ लिया है ना, अब उस चीज़ का तुमको बार बार रिवीजन करना है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। तो जिस चीज़ को तुमने पढ़ा है उसका तुमने अगर बार बार रिवीजन कर लिया ना तो तुम ऑटोमेटिक बहुत स्टूडेंट से आगे निकल जाने वाले हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो मैथ, साइंस और इंग्लिश में ऐसा क्या अप्रोच लगाते हैं जिससे कि वो हर सब्जेक्ट में 90 प्लस और 90 प्लस मार्क्स ले करके आते हैं। ये चीज़ तुमको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। देखो मैथ्स के लिए टॉपर्स का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है? मैथ्स के लिए टॉपर्स का रूल सिंपल होता है, एकदम कुछ नहीं, सिंपल एकदम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई क्वेश्चन पढ़ा, एक बार घर में लगाया, एक बार कोचिंग में लगाया, एक बार दोस्तों के साथ में बैठ करके लगाया, एक बार खाते पीते लगा लिया, मतलब इतनी प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस की करते हैं। क्वेश्चंस के जो होते हैं ना, क्वेश्चंस के टाइप्स, उनसे तुम्हें प्यार हो जाना चाहिए, इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ ना, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जब तुम किसी चीज़ को पढ़ो तो तुम ऐसे पढ़ो कि तुम्हें बार बार उस चीज़ को लर्न करने का मन करे, बार बार उस चीज़ को रिवीजन करने का मन करे। तुम्हें इंग्लिश में ऐसे प्रिपरेशन करनी है, इस चीज़ को समझना है। साइंस में तुम क्या करोगे? साइंस में जब तुम किसी चीज़ को सीखते हो ना तो ऐसे सीखो कि जब सीखने के बाद ऐसा लगे कि यार एक बार इस चीज़ को और समझ लेते हैं, एक बार इस चीज़ को और पढ़ लेते हैं। इस तरीके से तुमको साइंस को कवर करना है। समझ में आया? सीखना है और बार बार उस चीज़ को लर्न भी करना है। इंग्लिश में क्या करना है? सिर्फ लर्न करना है। मैथ्स में क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हर टॉपर्स के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगी, मैं यहाँ पर ही तुमको बता दे रहा हूँ सब चीज़ें। एक टॉपर्स के बाद उसके द्वारा लिखे गए नोट्स तुम्हारे उसे ज़रूर, मतलब तुमको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करोगे जो तुम चीज़ पढ़ते हो, जो चीज़ कहीं से भी पढ़ते हो, उसमें अपने हैंड रिटन नोट्स आप ज़रूर से बनाएंगे। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जब आप अपनी पहली बार ही खोलेंगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर तुमने वहाँ पर उस नोट्स में हाईलाइटर का इस्तेमाल कर लिया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारी नोट्स को बार बार पढ़ने की इच्छा करेगी। अब जब बार बार पढ़ने की इच्छा करेगी तो तुम समझ पाते हो क्या होता है, रिवीजन भी बार बार करने को हो जाता है, लर्न भी बार बार चीज़ें हो जाती हैं। तो बस नोट्स कैसे बनाने हैं? बेहतर तरीके से बनाने हैं, अपने हाथों द्वारा बनाने, खुद से बनाने हैं। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट अगर तुम्हारा क्लियर है ना तो यहीं पर तुमको रुकना नहीं है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। आप कहेंगे भैया जी क्या पॉइंट नंबर 3 हमारा बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है? जी हाँ, ये टॉपिक, ये पॉइंट तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दूसरा वाला तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन ये तीसरा उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है। लेकिन अगर तुमने इसको समझ लिया ना तो तुम्हारी ये कह सकते हो कोचिंग स्कूल वाला जो प्रॉब्लम होता है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ और मुझे मैनेज करने में दिक्कत हो रही, तो ये सब क्लियर होने वाला इस पॉइंट के अंदर तुम्हारा। ये पॉइंट लगभग 90% स्कूल का था, बहुत 90% स्टूडेंट्स का था। वो लोग पूछ रहे थे भैया जी यूट्यूब से पढ़ें कि कोचिंग से पढ़ें कि स्कूल से पढ़ें। तो यार अगर तुमने यहाँ पर ये चीज़ समझ ली ना तो ये सॉल्यूशन, ये डाउट तुम्हारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिलने वाला है। क्लियर है? देखो तुमको अगर मैं YouTube की बात करता हूँ तो तुमको YouTube सब कुछ फ्री देता है, क्लासेस फ्री देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री देता है और फ्री में सारे टॉपिक तुमको मिलते हैं। कोचिंग में क्या होता है, फीस भी देनी पड़ती है और उतने ज़्यादा जल्दी चीज़ें क्लियर तुम नहीं कर पाते हो। कोचिंग में समय लगता है और हो सकता है कि आपका टाइम भी थोड़ा सा इन्वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोचिंग में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है किसी चीज़ को कवर करने के लिए यूट्यूब। तुम्हें बस क्या करना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, किसी क्वेश्चन को पढ़ना है, तुम्हें यूट्यूब से कवर करना है। ओके, अब जब तुम किसी टॉपिक या किसी क्वेश्चन को जब यूट्यूब से एक बार पढ़ लेते हो, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को तुम्हें करनी है प्रैक्टिस, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का करना है तुम्हें रिविजन। और वो रिवीजन तुम कहाँ से करोगे? वो रिवीजन तुम करोगे कोचिंग से। अब कहोगे भैया जी कोचिंग से रिवीजन कैसे करना है? आप जब तुम किसी टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो,
जब तुमने क्या करना है, किसी टॉपिक को कब पढ़ना है तुम्हें पता चलने वाला है कि कोचिंग में कल ये पढ़ाया जाने वाला है, बस उसी टॉपिक को तुम्हें कल यूट्यूब से पढ़ लेना है। अब जब उस टॉपिक को तुम यूट्यूब से पढ़ के जाओगे, जब कोचिंग में पढ़ोगे तो रिवीजन फर्स्ट क्लास होगा, मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा अरे वाह क्या ही पढ़ रहे हैं। मतलब तुम्हें एक बार पढ़ने के बाद जब कोचिंग में उस चीज़ को लाइव पढ़ोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि अरे यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर पहले से ही तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सब लोग स्टूडेंट समझेंगे इसे तो सब कुछ आता है, ठीक है। पर तुम क्या कर रहे हो, तुम हितेश भैया द्वारा बताए गए ट्रिक को फॉलो कर रहे हो, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अगर हाँ वीडियो पसंद आ रही हो तो फॉलो ज़रूर से कर दीजिएगा, लाइक एक अच्छा सा कर दीजिएगा, और जितना परसेंट आपको इस बार 2027 में मार्क्स लाना है कमेंट से ज़रूर करिएगा कि इस बार मैं इतनी परसेंट लाने वाला हूँ, इतनी परसेंट लाने वाला हूँ। देखो स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ, स्कूल को कैसे भैया मैनेज करना है, तो देखो यार स्कूल तुम्हारे लिए डाउट सॉल्विंग होता है, और यहाँ पर तुम अपने प्लान बना सकते हो कि कल मुझे क्या करना है, ठीक है, कल मुझे क्या करना है, 12 तारीख को मुझे क्या करना है, 13 तारीख को, अगले एक वीक में मुझे क्या करना है। तो ये सारे प्लान्स जब तुम स्कूल में क्लास में बैठे होते हो ना, कह सकते हो खाली, तो उस टाइम तुमको अपने प्लान्स बनाने हैं, डाउट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें तुमको स्कूल में करनी है। हो गई ना सारी चीज़ें क्लियर। इसी वजह से बता रहा था, ये पॉइंट अगर तुमने समझ लिया ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से तुम आगे निकलने वाले हो, क्लियर है। और एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि कोचिंग में जो पढ़ाया जाए, वही 4 पॉइंट मैंने बता दिया, तो जो तुम्हें पहले वही इसमें लिखा हुआ है कि कोचिंग में जो पढ़ाया जाने वाला हो उसे एक दिन पहले यूट्यूब से तुम्हें पढ़ लेना है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कोचिंग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोचिंग में रिवीजन करना है और आंसर सबसे पहले तुम दोगे। पता है जब तुम कोचिंग में पहले से ही चीज़ को पढ़ के जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा और लोगों को लगेगा यार इसे तो सब चीज़ें पहले से आती हैं, पर तुम फॉलो कर रहे हो हितेश भैया की टिप्स को, ट्रिक्स को, क्लियर है। स्कूल में क्या होगा भैया, हमारा डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं तुम्हारी यहाँ से फिनिश। मतलब तीसरा वाला जो पॉइंट था ना, इसको अगर तुमने समझ लिया ना, तो समझने के बाद आप सभी एक बार कमेंट करेंगे भैया जी आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। चलिए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो है तुम्हारी मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। साइंस को आखिर तुम्हें पढ़ना कैसे है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन सभी को तुमको पढ़ना कैसे है, इन सभी को तुम्हें कैसे पढ़ना है, चलिए बात करते हैं। तो देखो आपको इस टाइम शुरू करना है केवल पहले दिन से 2 सब्जेक्ट से। पहले दिन 2 सब्जेक्ट, पहले दिन 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट कौन से पढ़ने स्टार्ट करने हैं। तो पहले दिन में जो तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसमें जो मैं कह रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, सबसे पहले मैथ और इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करना। पहले दिन मैथ और इंग्लिश पढ़ना, क्लियर है। फिर दूसरे दिन मैथ और हिंदी पढ़ना, और फिर तीसरे दिन मैथ्स और साइंस पढ़ना। तुम देख रहे होगे कि मैंने मैथ्स को हर एक डे में कह सकते हो ऐड किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया जो मैथ है उसको तुमको डेली पढ़ना है। मैथ को अगर तुम डेली नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें तुम्हारी कह सकते हो ना कि फॉरगेट, भूलती चली जाएंगी। कह सकते हो जो चीज़ प्रैक्टिस बनी, देखो मैथ को चाहिए प्रैक्टिस, अब जब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी तुम्हारी। तो तुमको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को डेली नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथ को डेली पढ़ना है, और उसके साथ में एक सब्जेक्ट को तुम्हें लेकर के चलना है। मैथ इंग्लिश, सेकेंड डे मैथ हिंदी, थर्ड डे मैथ साइंस, फर्स्ट डे मैथ इंग्लिश, सेकेंड डे मैथ हिंदी, थर्ड डे मैथ साइंस। इस तरीके से तुमको वीकली कह सकते हो चीज़ों को क्या करते रहना है, चलाते रहना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैं बात करता हूँ, मैथ को एवरीडे पढ़ना है, मैंने क्लियर कर दिया था सब कुछ पहले से ही। तो यहाँ तक कि अगर तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मैथ, साइंस वगैरह वगैरह इन सब की कैसे पढ़ना है, तो अब तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 है। और मैंने कहा था ना तुमको स्टार्टिंग में कि तुमने अगर इस पॉइंट को समझ लिया, ये चीज़ कर ली, तो 90% स्टूडेंट्स से तुम आगे निकल जाओगे। और जब 90% स्टूडेंट्स से तुम आगे निकल जाओगे तो तुम सिर्फ 2 चीज़ें रह जाती हैं। अगर तुम हार्डवर्क बहुत अच्छे से करते हो, तुम डेली पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, तो डेफिनेटली तुम 89%, 92% से एबव मार्क्स लेकर के आओगे। लेकिन अगर तुम डेली कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते, कोई काम वगैरह हो जाता है, कहीं जाना हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर तुमने ये 5वां काम कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम 84%, 88%, 82% ईजिली लेकर के आ सकते हो। बस करना क्या, ध्यान समझना। सबसे पहला काम एक चार्ट लेकर आना, कल सुबह ही जाना चार्ट लेकर के आना, और उसमें क्या करना कि किसी टॉपिक को बहुत बड़े बड़े अच्छे से समझना है। आपको ये लिखना है, ये 5 चीज़ें आपको चार्ट में लिखनी है, ये 5 चीज़ें आपको चार्ट पेपर में लिखनी है कि आपको लिखना है किसी भी टॉपिक में। कभी भी किसी भी टॉपिक को जब मैं पढ़ता हूँ ना,
तो उस टॉपिक को मुझे बहुत अच्छे से समझना है। ऐसे समझना है कि मान लीजिए कि ये टॉपिक मेरे लिए बोर्ड में आने वाला है, ऐसे करके वो टॉपिक को आपको समझना है। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज़ को, फिर दूसरा जो तुमको लिखना है पेपर में, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ तुमको चार्ट पेपर में लिख करके चिपकानी है, कहीं पर भी चिपका सकते हो, ठीक है। और इन चीज़ों को बार बार तुमको देखना है। पहली चीज़ किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, दूसरी चीज़ चीज़ों का बार बार रिवीजन करना है, तीसरी चीज़ फर्स्ट पर्सन योर फैमिली, कह सकते हो फर्स्ट पर्सन योर फैमिली जो 90% से एबव मार्क्स लेकर के आया है, ठीक है। और हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा, तुम्हें ये भी लिखना है उस चार्ट में। बस लास्ट में जो तुम्हें लिखना है वो लिखना है, बस तुम्हें पढ़ना है। और इतनी चीज़ अगर तुम लिखते हो ना एक चार्ट पेपर में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना मोटिवेशन आ जाएगा इन चीज़ों को देख करके तुम्हारे अंदर कि तुम्हें फील आने लगेगा कि नहीं, इस बार मैं 90% क्या, मैं 95% मार्क्स लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जो अगर तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यार, इतनी इससे ज़्यादा मोटिवेशन वाली चीज़ तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग थैंक यू लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू। और अगर आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ मैंने दी हुई है, क्या दी हुई बताता हूँ। तुम्हें अगर फ्री में किसी भी PDF को लेना है, किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेना है, तो इसका लिंक मैंने तुमको डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। इसका जो लिंक है मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या तो तुम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाना और F24 क्लासेस सर्च करना, F24 क्लासेस सर्च करना। वहाँ पर तुमको भाई साहब एक इंस्टा पेज मिलेगा जिसे तुम्हें फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री में एकदम, नोट्स एकदम फ्री में और PDF एकदम फ्री में कह सकते हो दे रखी हैं। कैसे मिलेंगी? F24 क्लासेस इंस्टाग्राम पेज पर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे किसी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बाकी हितेश भैया के साथ अगर जुड़े रहोगे ना तो इस बार 85% तो तुम्हारे लिए एकदम कह सकते हो ना कि बिल्कुल हलवे के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एकदम हलवे के बराबर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एकदम जोरों शोरों से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि इस बार तुम्हें 95% ज़रूर लाना है।